कल्याण कैसे होगा? जी ऐसा पूछते हैं ना? जी जी शायद आप भी पूछते होगे या पूछते नहीं हो या ना पूछे होगे, लेकिन मन में एक भाव तो रहता है, जी। जिज्ञासा तो रहती है ना, जी सभी कि हम भी जानना चाहते हैं कि हमारा कल्याण कैसे होगा। और गुरु जी के पास जाते हैं, संत जी के पास जाते हैं और जाकर उनसे पूछते हैं कि महाराज जी हमारा कल्याण कैसे है, उसकी विधि क्या है, उसका रास्ता क्या है, उसका क्या तरीका है ना? हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा कल्याण हो सके। तो देखो, जैसा लोग प्रश्न आकर यहाँ पे पूछते हैं, जी ऐसा ही प्रश्न हमारे भी मन में था। जी हैं? जी हम भी संतों के पास जा के यही प्रश्न पूछते थे जी कि महाराज जी हमारा कल्याण कैसे हो, जी हमारा कल्याण। और ज़्यादातर लोगों का ये प्रश्न होता है जी और होना चाहिए, जी है ना? होना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि हमारा कल्याण कैसे हो सकता है, हमें क्या करना पड़ेगा या क्या करना चाहिए कि जिससे हमारा कल्याण। तो यही प्रश्न हम भी पूछते थे संतों के पास जा के कि हमारा कल्याण कैसे होगा। तो चूँकि अलग अलग उत्तर मिलता था, कहीं किसी प्रकार का, कहीं किसी प्रकार का, कहीं किसी प्रकार, अलग अलग उत्तर मिलता। और जब हम गुरु जी के पास पहुँचे तो गुरु जी से भी यही प्रश्न हमने कर दिया कि गुरु जी हमारा कल्याण कैसे होगा। तो जो जवाब गुरु जी ने हमको दिया था वही जवाब हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस विधि से हमारा कल्याण हो सकता है। हमने जब गुरु जी से पूछा, गुरु जी से प्रश्न किया, निवेदन किया कि गुरुदेव ये मनुष्य शरीर मिला है, जन्म मिला है, जीवन मिला है, तो हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो सके। तो गुरु जी ने जो जवाब दिया था, जो उत्तर दिया था, जो समझाया था, जो बताया था, वही उत्तर हम आप लोगों को बताएं। तो देखो, गुरु जी ने उस समय बताया कि एकमात्र उपाय है, हम यदि अपना, हम माने सब कोई मनुष्य मात्र इस संसार में एक एक मनुष्य, एक एक प्राणी जो कोई भी है, वो यदि अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए एक उपाय गुरु जी ने बताया कि वो उपाय कौन सा है। तो देखो, मति कीरति गति भूति भलाई जो जब जतन जहाँ जेहि पाई सो जानहु सत्संग प्रभाव लोकहु वेदहु न आन उपाय। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें क्या बता रहे हैं कि मति, सबसे पहली चीज कहे मति, फिर मति कीरति गति भूति भलाई, 5 चीजें। सबसे पहली मति, मति माना होता है बुद्धि। इस संसार में जितने भी लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं ना, कहते हैं ना हम बुद्धिमान है, तो उनको वो बुद्धि की प्राप्ति कहाँ से हुई है, उसका उपाय क्या है, यहाँ बता रहे हैं। मति कीरति, इस संसार में जो व्यक्ति कीर्तिमान है, कीर्तिवान है ना, कहते हैं कि अरे वो तो, उसकी तो कीर्ति दिग दिगांतर में चारों तरफ फैली हुई है, वो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है, कीर्तिवान। तो कीर्ति, गति, गति माना आपके जीवन में जो प्रगति होती है, आप जो अनुकूल वस्तु, अपनी इच्छित वस्तु, अपनी अभीष्ट वस्तु जो आप पाना चाहते हैं, उसमें जो आपकी प्रगति होती है, गति होती है, वो गति भी। मति कीरति गति भूति, भूति माने प्रसिद्धि, प्रभूति, आपकी चारों तरफ ख्याति हो, नाम हो, लोग जय जयकार करें, हैं, भूति। और भलाई, आपके जीवन में जो सारी चीज़ें अनुकूल हो, आपका जीवन, आपके जीवन में भलाई हो। तो मति कीरति गति भूति भलाई जो जब जतन जहाँ जही पाई, इन सारी चीज़ों को जो कोई भी जहाँ कहीं भी जिसने भी पाया, वो कहाँ पाया, सो जानहु सत्संग प्रभाव। कहाँ से मिला? सत्संग से। सो जानहु सत्संग प्रभाव लोकहु वेदहु न आन उपाय। ना लोक में ना वेद में इसका दूसरा कोई उपाय नहीं। अब
आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। जब हमने गुरुजी से प्रश्न किया कि गुरुदेव हमारा कल्याण कैसे होगा, तो गुरुजी ने उपाय बताया कि तुम अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करोगे, मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी प्राप्त करोगे, उसका रास्ता क्या है, उसका मार्ग क्या है? सत्संग। सत्संग से तुम्हें ये सारी चीज़ें मिलेंगी, और जब ये सारी चीज़ें तुम्हें मिलेंगी तो ही तुम्हारा कल्याण हो सकता है। तो क्या उपाय है? सत्संग। अब हमने गुरु जी से पूछा कि गुरुदेव हमें सत्संग कैसे मिलेगा? हमारा कल्याण तो सत्संग में निहित है, हमारा कल्याण सत्संग से होगा, किंतु हमें सत्संग मिलेगा कहाँ से? तो फिर गुरु जी ने बताया कि देखो बेटा, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। इस संसार में जो संत है ना, संत, वो जंगम तीर्थराज कहे गए हैं। 2 प्रकार के, वैसे तो 3 प्रकार के तीर्थ कहे गए हैं, स्थावर, जंगम और आत्म। 3 तीर्थ, पहला स्थावर, दूसरा जंगम, तीसरा आत्म तीर्थ। स्थावर तीर्थ, जंगम तीर्थ और आत्म तीर्थ। तो जो संत महापुरुष हैं वो जंगम तीर्थ कहे गए हैं। जंगम, जंगम तीर्थ का मतलब होता है चलते फिरते तीर्थ। साधु लोग आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ, आज इस यहाँ, इनके यहाँ, मैंने ऐसा भ्रमण करते हुए लोगों को ज्ञान देते हुए कल्याण देते हैं, प्रचार, मैंने सब। तो जंगम तीर्थ है। तो गुरुदेव ने क्या कहा कि यदि हमें सत्संग चाहिए, हमारे जीवन में कल्याण कैसे होगा? सत्संग से होगा। और सत्संग कहाँ से मिलेगा? तो मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ। संतों के पास सत्संग मिलेगा, तो आपको संतों की तलाश करनी पड़ेगी। और जब संतों के पास आप पहुंच जाएंगे, और संतों के पास पहुंचने के बाद जब आपको सत्संग मिलेगा, तो सत्संग का क्या फल है? मुद मैंने जब संत मिलेंगे आपको जी, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। तीर्थ राज प्रयाग के समान संत हैं, जंगम राज मैंने जंगम तीर्थ के समान संत हैं। और जब संतों से आपकी मुलाकात हो जाएगी, तो संतों से सत्संग की प्राप्ति होगी। और जब आपको सत्संग की प्राप्ति होगी, तो सत्संगति मुद मंगल मूला, मिलहि जो संत होहि अनुकूला। सत्संगति मुद मंगल मूला। आपने क्या पूछा था गुरुजी से? गुरुदेव हमारा कल्याण कैसे होगा? और यहाँ बता रहे हैं कि सत्संगति मुद मंगल मूला। आपके समस्त मंगलों का मूल क्या है? सत्संग। सत्संगति मुद मंगल मूला। आप मंगल चाहते हैं, अपने जीवन में कल्याण चाहते हैं, तो उसका क्या उपाय है? सत्संगति मुद मंगल मूला। और वो सत्संग मिलेगा कहाँ से? मिला ही जो संत हो ही अनुकूल। जब संत मिलेंगे तो सत्संगत अनुकूल हो जाएगी। और जब सत्संगत अनुकूल हो जाएगी आपके जीवन में, तो आपके जीवन में मुद मंगल जी, मंगल, सदैव मंगल ही मंगल हो जाए। और जिसके जीवन में सदैव मंगल ही मंगल है, उसका कल्याण तो होना निश्चित है। और जिसका कल्याण भी निश्चित है, और साथ ही सत्संग से क्या मिलेगा? मति, कीरति, गति, भूति, भला। जो जब जतन जहाँ जही पाई, सो जाना हो सत्संग प्रभाव, लोक वेदना आनंद। इतनी बड़ी भारी महिमा है सत्संग। अब इतना ही नहीं, सत्संग के लिए, सत्संग हमें मिल गया, हमारे जीवन में सत्संग आ गया, तो हमारे जीवन में मंगल होना शुरू हो गया। मंगल ही मंगल, अब हमारा कल्याण। और यहाँ सत्संग की और बड़ी भारी महिमा बताते हुए कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। बताओ कितनी बड़ी भारी महिमा है सत्संग की। कि स्वर्ग और अपवर्ग। अपवर्ग माना जानते हो? अपवर्ग तो मोक्ष।
लोग कहते हैं ना कि हमें मोक्ष चाहिए, हम मुक्ति चाहते हैं, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला इक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सत्संग से हमें वो चीज मिलती है जो यहाँ से भी नहीं मिल पाएगी। स्वर्ग का सुख भी मिल जाए ना तो वो सुख इतनी बड़ी भारी महिमा है सत्संग जी। तो हमारे आपके जीवन में एकमात्र उपाय है सत्संग, सत्संग, सत्संग और सत्संग। सत्संग से कल्याण, सत्संग से ही हमारा कल्याण निश्चित है। यदि हम जीवन में और मानस में और क्या कह रहे हैं गोस्वामी, प्रथम भगति संतन कर जी। जब हमारे जीवन में संतों का संग होगा ना, हम अपने जीवन में संतों का संग करेंगे तो हमें सत्संग की प्राप्ति होगी। और जब हमें सत्संग की प्राप्ति होगी तो मुद मंगल मने सारे मंगल होंगे। सत्संगति मुद मंगल मिला ही जो संत हो ही अनुकूल, हमारे जीवन में मंगल ही मंगल। बोला सद्गुरुदेव भगवान की जय।